हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बार आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री लेकर के। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 करी थी, आज हम एक्सरसाइज 8.2 की बात करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.2 में ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या चीज ध्यान रखनी, सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। जब तक हमें टेबल नहीं आती, जितनी हमने फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी उसके आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। इस टेबल को बच्चे अक्सर याद करते हैं, आप भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक बताऊंगा कि टेबल आप कैसे बना सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है टेबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। हमारे पास 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, सिर्फ इन्हीं 5 एंगल्स की हम बात करते हैं। तो 0 डिग्री का हमें वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, टेबल बनेगी कैसे, आप क्या करो, इसकी ट्रिक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे 0 से काउंटिंग लिखना चालू करो। 0, 1, 2, 3, 4। हमने 0 से काउंटिंग लिखी 4 तक, और हम सबको 4 से डिवाइड करेंगे। हमने 4 से डिवाइड किया, 3/4, 2/4, 1/4 एंड 0/4। क्या किया हमने, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद सबको हमने स्क्वायर रूट लगाया। अब आप ये समझिए, हमारी पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। कैसे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 0/4 कितना होता है, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2। यहां पे से लोएस्ट टर्म मिला है 1/√2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। ये आ गया √3। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2। 4/4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास तैयार हो गया। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, जैसे मेरा हाथ है, आपको पूरा 180 डिग्री फ्लिप कर देना है। 180 डिग्री फ्लिप करने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री की जो वैल्यू है साइन के लिए, वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जाएगी। तो ये जो 1 है ये उठ के यहां आ जाएगा। √3/2 को यहां पे लिख दो। 1/√2 बीच सेंटर में है तो ये सेंटर में रहेगा। 1/2 को हम यहां पे लिख देंगे, और 0 जो है उसको हम यहां लिख देंगे। हमने क्या किया, साइन थीटा की जो वैल्यूज थी हमने उसको पूरा, ऐसे था, हमने उसको पूरा 180 डिग्री फ्लिप कर दिया। ये 1 यहां आ गया, √3/2 यहां आ गया, 1/2 यहां, ये तो बीच में था, और 0 का इधर आ गया। अब tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपन cos थीटा। ये आपने आगे भी पढ़ा और वैसे भी आप कर सकते हो। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों को डिवाइड करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज tan थीटा। तो ये होता है, ठीक है, आइडेंटिटी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 0/1 कितना होता है, आपको साइन और कॉस को क्या करना है, डिवाइड, इनको डिवाइड करते हैं ना। 0/1 कितना हो गया, 0। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 न्यूमरेटर एंड √3 डिनोमिनेटर। इसको डिवाइड किया, 1/√2 से 1/√2 कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, √3 बच गया। तो हमारे ऊपर के जो साइन कॉस tan की वैल्यूज हैं वो हमारी तैयार हो गई। अब नीचे की जो वैल्यूज है वो कैसे तैयार करें, आपको इनका रिलेशन ध्यान रखना है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो ये कितना लिखा हुआ है, 0/1। 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये कितना है, 1/2, रेसिप्रोकल किया 2। ये 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है। इसी तरह से आपको cos थीटा का रेसिप्रोकल करना है, विच इज sec थीटा, और tan थीटा का आप रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, cot थीटा, और ये आपकी टेबल तैयार। आपको कभी भी टेबल रटने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज याद हो रही है वो अलग बात है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको टेबल ऐसे बनानी आनी चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.2 की बात करेंगे आज हम। उसमें भी मैंने जैसे आपको बताया था 8.1 में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे ही 8.2 में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब करना क्या है, tan स्क्वायर 45 दिया। सबसे पहले एक रूल यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 जो होता है, इट इज इक्वल्स टू tan 45 का होल स्क्वायर। अगर ये tan 45 का होल स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो कभी भी यहाँ पे पावर स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 कुछ भी दे रखी है, तो जो भी इसकी वैल्यू है उसको आप होल स्क्वायर या होल क्यूब कर दीजिएगा। वही काम हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं करना। हम सबसे पहले हमें वैल्यूज पुट करनी है। आप टेबल से वैल्यूज देखते रहिए, अपने सामने टेबल रखिए। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू आप टेबल से चेक कीजिए, इसकी वैल्यू होती है √3/2, माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी होती है √3/2।
2, और इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। इसको हमने सॉल्व किया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3/4, माइनस ये कितना हो गया 3/4। वैसे तो आप इन दोनों को यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते थे, पर अब मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूंगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, मेरा आंसर कितना आ गया 2। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। वेरी इजी, आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे बोर्ड्स में, कई बार आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन की वजह से फंसते हैं, इसमें कैलकुलेशन एरर होता है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या अलग है। cos 45 की वैल्यू पुट करी, cos 45 इज 1/√2। sec 30 की वैल्यू चाहिए। अब जैसे मैं कैसे करता हूँ, sec 30 करके, sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो मुझे cos 30 की अगर वैल्यू याद होगी उसका रेसिप्रोकल करके मैं sec 30 कर सकता हूँ। तो आपको शुरू की 3 भी होंगी तो भी काम हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। cosec 30, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो cosec 30 की कितनी हो जाएगी 2/1। अब आपने क्या करना है, 1/√2 पर आ गया, नीचे हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा √3, 1 को 2 से किया 2, एंड 2 + 2√3 इज 2√3। ये हमारा नीचे का सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 1/√2 और जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ था इसको आप देख सकते हैं, 1/√2 को मैंने एज इट इज लिखा था, ये जो नीचे लिखा हुआ इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर जाके तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 + 2√3, तो ये हो जाएगा √3/2 + 2√3, √3 × 1 √3 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2√2 + 2√6 हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन निकल सकता है 2, तो हम कॉमन निकालेंगे, ये आ गया √3, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया √2 + √6। अब जब भी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट के नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का रूल क्या है, जब भी आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये जो साइन होता है, ये साइन हमें चेंज करना होता है। कौन सा वाला साइन, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। इसको सॉल्व करते हैं, √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया इज √6, √3 को √6 से मल्टीप्लाई किया तो -√18/2 को एज इट इज रखेंगे हम लोग। a + b और a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। √6 का मैं कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज लिखूंगा। √18 जो है मैं इसके फैक्टर्स बना सकता हूं, तो फैक्टर 3 × 3 × 2 मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और ये बाहर 2 आ गया, √2 का स्क्वायर इज 2, √6 का स्क्वायर इज 6। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में आ गया √6 - 3 बाहर निकल रहा है, ये आ गया √2 अपॉन स्क्वायर रूट है तो पेयरिंग जो होती है वो बाहर निकल जाती है, 3√2। यहाँ पर नीचे आ गया 2 - 6 कितना हो गया -4, -4 × 2 कितना हो गया -8 हो गया, तो डायरेक्टली -8 लिख देते हैं, बार बार लिखी होती है। 2 - 6 -4, -4 × 2 -8, तो -8 आ गया, माइनस यहाँ लिख करके हम इसको ब्रैकेट बना देंगे, हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो माइनस अंदर इंटू करोगे तो ये इंटरचेंज आएगा, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में इसीलिए करा है, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ उसमें भी आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। बाकी बेसिक रूल इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। एक क्वेश्चन शायद छूट गया मेरा जो मुझे कराना था, एक और, हाँ एक क्वेश्चन और छूट गया, एक थर्ड पार्ट हो रहा है वो भी मुझे कराना है, तो एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा पार्ट रह गया, फोर्थ पार्ट, हाँ ये रह गया था क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से है, वैसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं। sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45,
ये क्वेश्चन है, ये भी जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन जो है वो कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो sin 30 की वैल्यू पुट करी, sin 30 इज 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस cosec 60, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का, तो sin 60 की वैल्यू इज √3/2, तो ये आ गया 2/√3। देन sec 30, sec किसका उल्टा होता है, cos का, cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है, अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी सारी, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना है न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया 2√3। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आ जाए √3 से, तो √3 × 1 कितना हो गया, √3, प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2√3 से आ जाए तो कितना आएगा 2√3, फिर √3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2√3 आ जाए, 2 से, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व हो गया है। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर वाला पार्ट करेंगे, फटाफट करेंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगाना, सेम ही तो है, एलसीएम 2√3 है, यहाँ पे कितना आ गया 2 2 जा ये 4 आ गया, प्लस यहाँ पे √3 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 2√3 आ गया। अब आप इसको 2√3 से 2√3 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 2√3 प्लस √3 कितना हो गया 3√3 हो गया, माइनस 4 अपॉन नीचे कितना हो गया 4 प्लस 3√3, तो 3√3 प्लस 4। ठीक है जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने का तरीका होता है, यहाँ पे जो भी साइन होता है उसका हमें अपोजिट साइन यूज करना है, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ऊपर हम या तो आप a माइनस बी और a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, रूट इसको इससे किया 3 3 जा 9, रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई करना है और बगैर रूट वाले को बगैर रूट से, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, माइनस 3 4 जा 12 √3, माइनस 4 3 जा 12 √3, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। क्या तरीका मल्टीप्लाई करने का, रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करना है, बगैर रूट वाले को बगैर रूट से। तो जब हम इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से किया और √3 को √3 से किया, इस तरह से करते हैं। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा यही फॉर्म बन रही होती है, तो इसमें तो आपको याद हो जाएगा a² माइनस b², आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, आइडेंटिटीज अप्लाई करते रहा करो, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो 9 3 जा 27, 12 और 12 कितना हो गया 24 √3 प्लस 16 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 27 और 16 कितना हो गया 43 माइनस 24 √3, 9 3 जा 27 में से 16 गया तो कितना हो गया 11। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, वैल्यूज पुट करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन एरर का यहाँ पे ध्यान रखना है एलसीएम लेते वक्त, और दूसरा रेसिप्रोकल रैशनलाइज करना पड़ता है जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए रूट आ जाए, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ये एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चंस, इसके मैंने ऑप्शंस लिखे भी नहीं है, इसके मैंने ऑप्शंस लिख दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे, करना सब में वही है। tan 30 की वैल्यू आप चेक कीजिए टेबल से 1/√3, tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 की जो वैल्यू उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये आ गया 2/√3 और नीचे आप देखोगे 1 प्लस 1/3। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 2/√3। अब इसको हमें सॉल्व करना है ना डायरेक्टली, अगर कोई होल नंबर, कभी भी होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है तो जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो डायरेक्टली वैसे सॉल्व कर सकते हो। 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसे 4/3। आपको कोई इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल किया 3/4, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आ गया आपका 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। √3 को चलो रैशनलाइज कर लेते हैं, नहीं तो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा।
2√3 है, इसको हमने रैशनलाइज किया √3 से। रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, मैं छोड़ सकता था, लेकिन मुझे आंसर उसमें से देखना है, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर निकालना है। तो ये आ गया आपका 2 × 3, 3 का ज़्यादा हो गया, ये आ गया 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ गया √3/2। √3/2 आप अपने ऑप्शंस में देखिए कौन सी वाली वैल्यू का होता है, तो जो भी ऑप्शन फिट हो रहा है वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वैसे तो इजी है, इजी इसलिए क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक एक करके मुझे ऑप्शंस में वैल्यू पुट करनी है और हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 0 डिग्री का यूज करता हूं, इसमें और कोई तरीका नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। तो हिट एंड ट्रायल में क्या करना है, आप स्टार्टिंग से वैल्यूज देना चालू करो। तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास क्या है, sin 2a। तो sin 2a में हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो sin 2 इंटू हम क्या यूज कर रहे हैं, 0 डिग्री पे चेक कर रहे हैं, तो 2 इंटू 0 डिग्री कितना हो गया, 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, 2 sin a cos a। इसमें भी अगर आप देखोगे 2 sin a की वैल्यू 0 डिग्री, फिर a की वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पर आ गया 2 sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, घुमा फिर आके a भी कितना आ गया, 0। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 0 डिग्री। बस हिट एंड ट्रायल मेथड है, अगर मेरा 0 से आंसर नहीं आता मैं 30 से चेक करता, फिर 45 से, फिर 60 से। लेकिन अगर मेरा पहले ही 0 डिग्री से आ गया, कई बच्चों को मैंने देखा है कि जो है बच्चे क्या करते हैं कि अगर जैसे इसमें 0 डिग्री का भी आ गया आंसर, लेकिन उसके बाद भी 30 डिग्री भी चेक करेंगे, 45 भी चेक करेंगे और 60 डिग्री भी चेक करते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है करने की। आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने वेरी लगाने लगा लेना, उतने ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। आपके स्कूल में जो भी आपका एग्जाम हो रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, पीटी यूटी जो भी होता है आपके स्कूल में, एक ना एक बार इस तरह का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। आप देख लेना, साल भर में आपको एक बार से ज्यादा ही मिलेगा। और जो बच्चे कोचिंग जाते होंगे तो आपके इंस्टीट्यूट में भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले में 10a + b √3 दे रखा है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हमें देखना है ये वाली वैल्यू इस रेशियो में कितने डिग्री एंगल पर होती है। तो जैसे √3 है, तो 10 की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होती है बच्चों, ये होती है 10 60 डिग्री पर। अब आप दोनों साइड अगर कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप देख सकते हो ये आ जाएगा a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आपने जो है ये निकालना है, 10a - b है, 10a - b = आप √1/√3 को चेक करोगे कितने पे होता है, तो ये √3 की वैल्यू जो होती है वो कितने पर आती है, 1030 पर आती है। जो रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपने देखना है कि ये वैल्यू कितने डिग्री पर है। अगर यहाँ 10 है तो 10 पे चेक करना है, तो ये 1030 आ गया। इसमें भी ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई। ये दोनों इक्वेशंस को आप जैसे मर्जी सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, चैप्टर 3 में जो पढ़ा था। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ। तो a + b + a - b = 60 + 30, दोनों की लेफ्ट साइड ऐड करी, दोनों की राइट साइड ऐड करी, b से b कैंसिल आउट हो गया, a + a is 2a, 60 + 30 is 90, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई, किसी भी एक में पुट करके b की वैल्यू निकालते हैं। a + b is 60 डिग्री है, a की वैल्यू कितनी आई, 45। यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b = 15 डिग्री। तो हमारा a और b की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में क्या देखना है, सेम यही क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल है, इसलिए मैंने लिया क्योंकि कई बार यहाँ पे दोनों में 10 था तो थोड़ा कम क्लेरिफाई होता है कई बार। इसमें हमें देखना है कि साइन वाले में 1/2 वैल्यू कितने डिग्री पर होती है। तो हाफ वैल्यू अगर आप देखोगे, sin a - b = हाफ होता है sin 30 डिग्री पे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड a - b = कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से cos वाली लाइन पर 1/2 कितने पर होता है, तो आप देखोगे कि cos a + b हाफ होता है cos 60 डिग्री पर। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, cos से cos
को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। सेम वही प्रोसीजर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू 30 प्लस 60। b से b कैंसिल आउट, a की वैल्यू आप निकालेंगे 45 डिग्री, b की वैल्यू आपने खुद निकालनी है और आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसको आप अच्छे ढंग से आपको देखना है, स्पेशली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ध्यान रखना है इस टॉपिक में। थैंक यू।